आज का हमारा विषय है परमेश्वर को किसने बनाया। किसी दूरदृष्टि समय में परमेश्वर अंधकार से घिरे हुए एक निराकार संसार में रहते थे। वो शाही जल के ऊपर मंडराता और एक उत्कृष्ट क्षण में रहते थे। परमेश्वर ने ऐसे शब्द बोले जो हमेशा गूंजते रहते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करते हुए प्रकाश को अंधकार से अलग किया। हालांकि एक मौलिक धार्मिक प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि परमेश्वर कहाँ से आए, जब स्वर्ग और पृथ्वी एक वादे से अधिक कुछ नहीं थे। जब अंधेरे ने एक आकारहीन स्थान पर शासन किया तो परमेश्वर पहले ही से अस्तित्व में थे। वो अपनी दिव्य महानता में पवित्र रूप से अकेला रहा करता था। उन्होंने अंधकार से प्रकाश निकाला, अराजकता से व्यवस्था निकाली और भ्रम से ब्रह्मांड बनाया। लेकिन निरंतर प्रश्न बना रहता है कि परमेश्वर कहाँ से आए। कुछ लोग दावा करते हैं कि परमेश्वर ने 6000 साल पहले पृथ्वी को केवल 6 दिनों में बनाया था। हालांकि दार्शनिक रूप से ईमानदार होने के लिए प्रश्न उठता है कि परमेश्वर कहाँ से आया। इसके अलावा एक बार जब हम परमेश्वर की उत्पत्ति को समझ लेते हैं तो हम भौतिक ब्रह्मांड पर आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को कैसे समझ सकते हैं। यदि यह माना जाता है कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड को निर्माण किया तो तर्क हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि परमेश्वर को किसने बनाया, और इस तरह पूछ-पाछ का चक्र शुरू हो जाता है। सत्य की खोज अनंत तक फैली हुई है, जो हमारे दिमाग को चुनौती देती है और हमें अज्ञात की गहराई पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए इस प्रश्न की गहराई में उतरे कि परमेश्वर को किसने बनाया। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तो तुरंत हमारे सामने एक सृजित परमेश्वर का विचार आता है, जो अनोखा है। ये जांच अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय को दर्शाती है कि निर्माता के रूप में परमेश्वर में विश्वास हमारी समझ के लिए मौलिक है। हालांकि ये प्रश्न अजीब है, क्योंकि यह हमें शून्य से उत्पन्न होने वाली किसी चीज की संभवता की अधिक प्रशंसनीय व्याख्या पर विचार करने की ओर ले जाता है। यदि हम सहमत हैं कि पूर्ण शून्य से कुछ बनाना संभव नहीं है, तो हम एक शक्तिशाली निर्णय पर पहुंचते हैं। कुछ अनंत अवश्य विद्वान होना चाहिए, अन्यथा हम अनंत शून्य में फंस जाएंगे। इसलिए हम सभी किसी न किसी तरह ये विश्वास करने के लिए मजबूर हैं कि कुछ न कुछ हमेशा अस्तित्व में है। ये एकमात्र तर्क है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि कुछ भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता, तो आप और मैं दोनों जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कुछ है और कुछ हमेशा के लिए अस्तित्व में रहा होगा। किसी अनंत वस्तु का विचार ही सृष्टि के रहस्य को समझने की कुंजी है। यहाँ सवाल यह है कि भौतिक दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमें संदेह की ओर ले जाता है कि कोई चीज अनंत काल तक अस्तित्व में रह सकती है। खासकर 1930 के दशक में जब बिग बैंग सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में भारी बदलाव आया है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा वर्तमान ब्रह्मांड केवल एक अस्थायी है। अनंत श्रृंखला में एक एकल पुनरावृत्ति साक्ष्य पर विचार करें। ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, ऊर्जा की धीरे धीरे खपत हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम हमें सिखाता है कि समय के साथ ऊर्जा की समाप्ति हो जाती है। तारे अपनी ऊर्जा खो रहे हैं और ब्रह्मांड का विस्तार हमारी समझ से परे अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए तेजी से बढ़ रहा है। यह सब हमें इस सोच पर ले जाता है कि भौतिक संसार, जैसा कि हम जानते हैं, किसी ऐसी चीज के लिए उम्मीदवार नहीं है जो अनंत रूप से अस्तित्व में है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ भी अनंत रूप से अस्तित्व में है, वो आज हम जो देखते हैं उससे पूरी तरह से अलग होना चाहिए। हर चीज का मूल कारण हमारी वर्तमान समझ से परे होना चाहिए। इसलिए हमारे सामने इस रहस्य की वास्तविकता प्रकृति का पता लगाने की चुनौती है, जो हमारी भौतिक दुनिया से परे है। मैं मानती हूँ कि किसी चीज के अनंत अस्तित्व का विचार चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन मैं एक अलग संभावना प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस बात पर विचार करें कि हम जो कुछ भी वास्तविकता के रूप में देखते हैं, उसका अर्थ है कि जो चीजें अन्यथा हो सकती है,
वे केवल अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि आपके सामने इस कुर्सी जैसी दिखने वाली ठोस वस्तुएं भी एक समय अस्तित्वहीनता के कगार पर महज संभावनाएं थी। वे स्थायी नहीं है, वे समय के साथ लुप्त हो जाते हैं। सच तो ये है कि ये सारी बातें स्वयं को स्पष्ट नहीं कर सकती। कुछ जगह पर हमें ये मान लेना चाहिए कि हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग कुछ मौलिक बातें हैं। हालांकि जब परमेश्वर की बात आती है तो ईसाई, यहूदी और इस्लामी परंपराओं की केंद्र श्रृंखला यह है कि परमेश्वर अनंत है। इसलिए परमेश्वर की उत्पत्ति का प्रश्न परिभाषा के अनुसार उस पर लागू नहीं होता। इसके खिलाफ बहस करने का एकमात्र तरीका यह मान लेना है कि सब कुछ एक वर्ग का है। प्राचीन यूनानियों ने इस प्रश्न की खोज की और इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार शब्दों से शुरू होता है, शुरुआत में वचन था। इस कथन हमें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि सभी चीजें की उत्पत्ति किसी अनंत और परलौकिक चीज से होती है जो हमारी समझ से परे है, कुछ ऐसा जो हर चीज से पहले ही अस्तित्व में है। प्राचीन यूनानी दो श्रेणियों के इस प्रश्न में रुचि रखते हैं, रचनात्मक क्या है और क्या पहले से मौजूद है। ये प्रश्न इस बात पर आके रुकता है कि क्या कोई चीज या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। ईसाई दावा करते हैं कि ये परमेश्वर है और ये दावा उनके विश्वास का केंद्र है। परमेश्वर को किसने बनाया, ये प्रश्न कुछ लोगों को वैध लग सकता है, लेकिन मेरा तर्क है कि अब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मानते हैं कि ब्रह्मांड ने सब कुछ बनाया है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड के निर्माता को किसने बनाया। यह सवाल अक्सर लोगों को हैरान कर देता है और मैंने इसे कई वैज्ञानिकों से भी पूछा है। मुझे एक अवसर याद है जब मैं एक वैज्ञानिक के साथ चर्चा कर रही थी और एक भौतिक विज्ञानी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि यह सब दिलचस्प है कि आप परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आप एक ईसाई हैं और एक ईसाई के रूप में आप त्रिमूर्ति पर विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि चेतना क्या है। उसने एक पल के लिए सोचा और स्वीकार किया कि वो नहीं जानता। इसलिए मैंने पूछा कि ऊर्जा क्या है। उन्होंने उत्तर दिया कि एक भौतिक वैज्ञानिक के रूप में वह इसे माप सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये क्या है। मैंने जारी रखा, खैर मेरा सवाल उस बारे में नहीं है। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप चेतना में विश्वास करते हैं? उन्होंने हाँ कहा। और क्या आप ऊर्जा में विश्वास करते हैं? उन्होंने फिर से सकारात्मक उत्तर दिया। फिर मैंने कहा कि आप इन दो चीजों में विश्वास करते हैं, लेकिन आपने स्वीकार किया कि आप नहीं जानते कि वे क्या है। तो आप एक बुद्धिजीवी हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, कृपया मुझे ऐसा मत कहें। और मैंने निष्कर्ष निकाला कि आप 5 मिनट पहले यही करने वाले थे। यदि आप नहीं जानते कि ऊर्जा क्या है तो आश्चर्यचकित ना हो। यदि ऊर्जा, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण और चेतना रहस्य है, यदि ये सभी रहस्य परमेश्वर में निहित है तो आश्चर्यचकित ना हो। वास्तव में परमेश्वर को किसने बनाया? यह प्रश्न उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। जब हम परमेश्वर को अनंत और कलातीत सत्ता के रूप में बताया करते हैं तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि कीथ वॉर्ड अपनी पुस्तक गॉड, चांस एंड नेसेसिटी में तर्क देते हैं। यदि कोई पूछे कि परमेश्वर का कारण क्या है तो उत्तर सरल होगा, कोई भी ऐसी वास्तविकता को अस्तित्व में नहीं ला सकता जो पूरी तरह से स्थान और समय से परे हो और स्वयं अस्तित्व में हो। इस विचार को समझने का मतलब यह समझना है कि परमेश्वर आदि और अनंत की श्रेणियों से परे है। जो कुछ भी अस्तित्व में आना शुरू होता है उसे एक कारण की आवश्यकता होती है कि यह शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता। हालांकि कुछ ऐसा जो अनंत और कालतीत है इस प्रारंभिक आधार में फिट नहीं बैठता है। इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि डैनियल डेनेट जैसे नास्तिक भी स्वीकार करते हैं कि यदि संख्याओं या गणितीय वस्तुओं जैसे अनंत सत्य मौजूद है तो उन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कभी अस्तित्व में नहीं आते हैं। परमेश्वर की अवधारणा
वास्तव में एक अनंत और स्वयं अस्तित्व की मौलिक आवश्यकता की अवधारणा है। इसलिए उत्तर सरल है, परमेश्वर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह स्वयं है। परमेश्वर के बारे में हमारी परिभाषा ब्रह्मांड का निर्माता है, जो समय और स्थान सभी सीमाओं से परे है। यह प्रश्न की अनिर्मित रचयिता की रचना किसने की, मौन की ध्वनि या शून्यता क्या करती है, इसके बारे में पूछने जैसा है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वह यह है कि मौन की एक परिभाषा है जो हमें ऐसा प्रश्न पूछने से रोकती है। इस तरह जब हम सवाल करते हैं कि ब्रह्मांड के अनिर्मित निर्माता को किसने बनाया, तो हम तर्क की एक पंक्ति का पालन करते हैं जो उस पर लागू नहीं होती है। यह हमें एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाता है। ईसाई अपनी मान्यताओं का आधार ऐसे परमेश्वर पर रखते हैं जिसे बनाया नहीं गया, जबकि नास्तिक अक्सर अलग अलग उत्तर देते हैं। एक पूर्व नास्तिक के रूप में मैं भी एक अनिर्मित रचनाकार में विश्वास करती थी। हालांकि मेरी समझ अलग थी। शायद मैंने एक मल्टीवर्स जनरेटर या कुछ क्वांटम वातावरण पर विचार किया होगा, जिसमें ब्रह्मांड अनायास उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। विचार ये था कि ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए हर कोई एक अनिर्मित निर्माता के अस्तित्व में विश्वास करता है। मैं जो पूछना चाहती हूँ वो यह है कि आप ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर सामग्री पर भगवान के आध्यात्मिक पदार्थ के प्रभाव तक की कहानी जारी रखें, और ये मानते हुए कि हम सभी को एक अनौपचारिक निर्माता में ये विश्वास है। आज का हमारा प्रश्न है, इस दुनिया में कई ईश्वर हैं, आप किस पर विश्वास करते हो? कृपया कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। प्लीज वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।